गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। तो आज के इस विचार के साथ शुरू करेंगे आज का वीडियो, जिसका शीर्षक मैं आपको पहले बताऊंगी। आज के इस वीडियो में इस कहानी का शीर्षक ये है कि भगवान शंकर पशुपतिनाथ होते हुए भी बाघ की खाल क्यों लपेटते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और जब आपको समझ में आएगा तभी सामने से अगर कोई प्रश्न उठाएगा ना आपके ईश्वर पे, तो आप उसे बता पाएंगे। और नहीं भी बता पाएंगे तो कम से कम आपको पता होगा और आपका विश्वास एकदम दृढ़ होगा कि हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु, हमारे भगवान कुछ भी अन्यथा और अकारण नहीं करते, कुछ गलत नहीं करते किसी के साथ, किसी निर्दोष के साथ कुछ गलत होने भी नहीं देते। तो इसी सोच के साथ कि हमें अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे पूर्ण भरोसा है कि वो कुछ गलत नहीं करेंगे, कुछ गलत होने नहीं देंगे किसी के साथ, आज की ये कहानी मैं शुरू करने वाली हूँ कि भगवान शंकर शेर की खाल आखिर क्यों लपेटते हैं, क्यों पहनते हैं, क्यों उनका आसन बाघ की खाल है। पहले तो मैंने कोशिश की कि इंटरनेट पे इस चीज़ को देखूं। एक दो जगह मुझे बहुत निराशा हाथ लगी। मुझे ऐसा दिखा कि वहाँ पे ऐसे लिखे हुए थे कि भगवान शंकर शेर की खाल उसी प्रकार से लपेटते हैं जैसे कि आज के टाइम पे हम पर्स ले लेते हैं या चमड़े का बेल्ट पहन लेते हैं। ठीक है, उनका अपना होगा, पर आप एक जानकारी, सही जानकारी रखिए कि किसी चीज़ की सही जानकारी क्या है जो आप दूसरों को बता सकें। और दूसरों को नहीं भी बताना है तो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में अपने ईश्वर के लिए, अपने भगवान के लिए आस्था डगमगाने न पाए कि वो किसी निर्दोष के साथ कभी कुछ गलत कर सकते हैं। तो भगवान शंकर की शेर की खाल या बाघ की खाल क्यों लपेटते हैं, उस कहानी को जानने के लिए तो पौराणिक कथाओं के हिसाब से भगवान शंकर शेर की खाल क्यों लपेटते हैं, इसकी कहानी उस समय शुरू होती है जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। जी हाँ, प्रहलाद अपने भक्त पे अत्याचार होता हुआ देखकर और उसका विश्वास टूटने न पाए अपने ईश्वर पर, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु का क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वो अत्याचार देख के। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और उसके बाद भी, हिरण्यकश्यप का वध होने के बाद भी भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। और भगवान विष्णु इस सृष्टि के, संसार के संचालक करता है। तो अगर उनका क्रोध शांत नहीं होगा तो इस संसार में हाहाकार मच जाएगा। जो जनता निर्दोष है उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये चीज़ें सोचते हुए सारे देवता भगवान शंकर के पास गए कि वो इसका कुछ निदान निकालें, कुछ उपाय करें, भगवान का क्रोध शांत करें। उस समय भगवान शंकर के वीरभद्र अवतार ने, जो उनके अंश अवतार हैं, उन्होंने शरभ रूप धारण किया। शरभ रूप में भगवान वीरभद्र ने सिंह, गरुड़ और मनुष्य का मिश्रित अवतार था ये शरभ अवतार। वीरभद्र के शरभ अवतार ने भगवान नरसिंह से युद्ध किया और ये युद्ध कई दिनों तक चला। इस युद्ध में शरभ, चूंकि गरुड़ और मनुष्य और सिंह का मिश्रित अवतार थे, उन्होंने अपनी चोंच से भगवान नरसिंह को घायल कर दिया। वो इतने घायल हो गए कि उन्हें पीड़ा होने लगी। वो पीड़ा उनसे बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने अंत में सोचा उस शरीर को त्यागने का। तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार का शरीर त्यागने से पहले भगवान शंकर की प्रार्थना की और भगवान शंकर से ये विनती की कि भगवान, मैं इस शरीर को त्याग रहा हूँ। परंतु चूंकि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का आपस में प्रेम बहुत है, वो दोनों एक दूसरे के उपासक हैं, तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से ये प्रार्थना की कि मेरे शरीर त्यागने के बाद ये जो मेरा शरीर है, जो बाघ और मनुष्य का मिश्रित है, इसका जो खाल है, जो चमड़ा है, उसको आप धारण करें अपने ऊपर और मुझे अपने समीप रखें। ये कारण था। शरभ से के साथ युद्ध करने के बाद भगवान नरसिंह ने अपना वो शरीर त्याग दिया और विष्णु भगवान में जाकर मिल गए। और उनकी मृत्यु के पश्चात भगवान शंकर ने उस बाघ के शरीर पे, जिस पे आज वो विराजमान है, और उसी को वो धारण करते हैं। तो ये है पूरी कहानी कि क्यों भगवान शंकर पशुपतिनाथ होते हुए भी एक बाघ की खाल लपेटते हैं, बाघ के खाल पे बैठते हैं। तो ये है इसकी पूरी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपके पास अगर कोई ऐसी कहानी है तो शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी रोचक कहानी, किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।